देखो बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है न्यूमरल किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं, न्यूमरेशन किसे कहते हैं। और उसके बाद हमने नंबर को क्लासिफाइड किया है। बेटा जो नंबर होता है दो टाइप्स का होता है, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। जो बेटा रियल नंबर होता है दो टाइप्स का होता है, रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद इंटीजर की बारी आती है। इंटीजर दो टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है। इसके बाद नंबर होता है होल नंबर का, इसके बाद नंबर आता है नेचुरल नंबर का। ठीक है, देखो बेटा हम लोग पहले पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, देखो बेटा नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल दोज नंबर विच कैन वी काउंट, वह नंबर जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको बेटा क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और बेटा जो नेचुरल नंबर का समुच्चय होता है उसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन बराबर होता है कैपिटल एन 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। बेटा जो नेचुरल नंबर का समुच्चय होता है उसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं जो समुच्चय होता है मझले ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो नेचुरल नंबर होता है एक से स्टार्ट होता है बेटा और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ये होता है नेचुरल नंबर। दूसरा बेटा होता है होल नंबर। होल नंबर, देखो होल नंबर के जो होल नंबर का समुच्चय होता है इसे W से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो बेटा होल नंबर क्या होता है, जो होल नंबर होता है जब हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, जब प्राकृतिक संख्या में जीरो बेटा जोड़ देने तो ही काव का होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। जो होल नंबर होता है उसके समुच्चय को W से प्रदर्शित करते हैं। यह जीरो से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है। कहने का मतलब जब नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो हम लोगों को कौन सा नंबर प्राप्त होता है, होल नंबर प्राप्त होता है। अब देखो बेटा हम लोग स्टडी दोनों नंबर की स्टडी करेंगे। ये देखो बेटा एक नेचुरल नंबर है, दूसरा होल नंबर है। देखो बेटा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, इनफाइनाइट तक गया है, और जो होल नंबर है वह 0 से स्टार्ट हुआ, इनफाइनाइट तक हुआ। अब बेटा देखो इन दोनों में से किसका घर बड़ा है, होल नंबर का घर बड़ा है कि नेचुरल नंबर। आपसे पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात आप कहेंगे सर जो होल नंबर है उसमें मेंबर ज़्यादा हैं और जो नेचुरल नंबर है उसमें मेंबर कम है। मतलब जो होल नंबर है उसका घर बड़ा है और जो नेचुरल नंबर है उसका घर छोटा है। अर्थात नेचुरल नंबर के सभी मेंबर होल नंबर के घर में आ जाएंगे, बट होल नंबर का सारा मेंबर नेचुरल के घर में नहीं हो पाएगा। अर्थात सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं परंतु सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। देखो इसके बाद तीसरा बेटा आता है इंटीजर। इंटीजर, देखो बेटा इंटीजर क्या होता है, इंटीजर बेटा एक फ्रैक्शन होता है। ऑल दोज फ्रैक्शन विच डिनोमिनेटर इज 1 एज नोन एज इंटीजर। वह संख्या, वह भिन्न जिसका हर एक होता है क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। जो बेटा पूर्णांक होता है एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर एक होता है। एग्जाम्पल बेटा इजी, देखो बेटा इजी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसी में बेटा माइनस भी होता है, -1 -2 -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये होता है बेटा इंटीजर। जो बेटा इंटीजर होता है दो तरीके का होता है। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर। देखो बेटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है ठीक है इसके समुच्चय को, देखो जो इंटीजर होता है इसके समुच्चय को i से प्रदर्शित करते हैं, और जो पॉजिटिव इंटीजर होता है इसके समुच्चय को i प्लस से प्रदर्शित करते हैं। i प्लस का मतलब जो पॉजिटिव होगा उसमें केवल उसी को लेंगे। i प्लस का मतलब केवल पॉजिटिव नंबर। 1 हो गया, 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। उसके बाद देखो दूसरा बेटा नंबर आता है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, देखो बेटा निगेटिव इंटीजर क्या होता है, इसको बेटा i माइनस से
प्रदर्शित करते हैं, देखो i माइनस से प्रदर्शित करते हैं, ये होता -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। देखो बेटा जो इंटीजर होता, हमने क्या इंटीजर आपको बताया है, इंटीजर एक ऐसा फ्रैक्शन होता है, एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर एक होता है, जौने भिन्नमा खरा एक होला वही एक इंटीजर का है ना। ए आई से, इसके सेट को आई से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है, ए शुरू होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसमें निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। अब जो पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है, वह दो टाइप्स का होता है, पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को y प्लस से प्रदर्शित करते हैं, यह 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर, यह -1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। बेटा कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा जीरो के बारे में, जीरो सर इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किए। देखो बेटा जो जीरो होता है नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव होता है ना, इसको आप निगेटिव भी मान सकते हैं, नॉन पॉजिटिव मान सकते हैं। हालांकि ये भी एक इंटीजर होता है, इंटीजर होता, हमने इसमें इसलिए कंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ये नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव होता है। देखो बेटा इसके बाद नंबर आता है, इसके बाद नंबर आता है चौथा पॉइंट का, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रुक जाइए ना। देखो बेटा रैशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। रैशनल नंबर देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है रैशनल नंबर, इसको हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। देखो बेटा रैशनल नंबर, इसको इंग्लिश में परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग परिमेय संख्या को सीखेंगे और बेटा क्लास 10th में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको इसी बेस पर मिलेगा। देखो बेटा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऑल दोज नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is equal to not 0 but common factor of p and q also will be 1 as known as rational number। वह परिमेय संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां q 0 के बराबर ना हो तथा p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, हम लोग ऐसी ही संख्या को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। समझे। देखो परिमेय संख्या बराबर बेटा का होला, देखा लोगन परिमेय संख्या बराबर का होला, इसको कहते हैं इंग्लिश में रैशनल नंबर। रैशनल नंबर देखो बेटा रैशनल नंबर बराबर होता है p बाई क्यू, रैशनल नंबर बराबर होता है p बाई क्यू वेयर q इज इक्वल टू नॉट 0 एंड कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1। देखो बेटा रैशनल नंबर क्या होता है, वह नंबर जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां q 0 के बराबर ना हो, मतलब q 0 ना हो, बाकी 1 2 3 माइनस कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं होना चाहिए, तथा p और q का कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, या कह लीजिए p और q का मासा या HCF 1 हो, हम लोग ऐसी ही संख्या को रैशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो बेटा इसका नाम इजी है, एक कपड़ा धोने वाला इजी नहीं है, यह जो दिमाग धोने वाला इजी है। जब तक आप लोग एग्जाम्पल नहीं समझेंगे आपका पढ़ना लिखना बेकार है। देखो बेटा एग्जाम्पल जैसे 2 by 3, 4 by 5, 6 by 7, 1 हो गया। देखो बेटा 1 कैसे है, 1 को बेटा 1 बटा में 1 लिख सकते हैं, इसलिए 1 भी क्या है, 1 भी परिमेय संख्या है। 2 को भी 2 बटा 1 लिख सकते हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट etc। ये सब की सब क्या बेटा परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, परंतु q 0 के बराबर ना है और 2 और 3 का जब मासा लेंगे तो 1 आएगा, 4 और 5 का मासा लेंगे तो 1 आएगा, 6 और 7 का मासा लेंगे तो 1 आएगा। देखो बेटा अगर हम लोग बात करें 6 by 8 की,
यहां देखो बेटा 6 और 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं है, पर फिर भी यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। इसका रीजन, जैसे मैं आपको इसका रीजन देता हूं तार्किक। जैसे हम लोगों को पढ़ना है, कोई स्टूडेंट है किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, अगर वह पब्लिक स्कूल में पढ़ता, अगर लंबा लंबा इतना लंबा लंबा बार रखा कर जाएगा तब भी उसको टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन वह आइडियल स्टूडेंट नहीं होता है। अपने बाल की ट्रिमिंग कर लेगा तो वह आइडियल स्टूडेंट हो जाए। उसी प्रकार से 6/8 का जब ट्रिमिंग आप लोग करेंगे तो हो जाएगा 2 चौगाड़ 2 तिहाई 6, 3/4। ये क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या। देखो बेटा है परिमेय संख्या दोनों, 6/8 भी परिमेय संख्या है, 3/4 भी परिमेय संख्या है, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म है परिमेय संख्या का 3/4 है। और यही क्या है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। देखो बेटा इसके बाद नोट, देखो बेटा जीरो की बारी आती। जीरो परिमेय संख्या रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर। देखो बेटा जो जीरो होता है, इसको जीरो को लिख सकते हैं 0/1, तो ये भी क्या हो गया बेटा? रैशनल नंबर हो गया।